आज का केस बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप में ताकत नहीं है सच सुनने की तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी रोक दीजिए। माँ, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिल को एक सुकून मिलता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब भी हम अपनी माँ की आवाज़ सुनते हैं तो हमारे दिल को तसल्ली होती है और हमारी बॉडी काम हो जाती है। माँ को हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से चिन्हते हैं। कोई माँ तो कोई आई तो कोई मॉम। अगर कोई भी माँ हो वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन कोई माँ इस तरह का भी काम अपने बेटे के साथ कर सकती है, ये चीज़ सुन के आज आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा। फिर स्टोरी शुरू होती है 2012 में, जब शांता पंकज से शादी करती है। शादी बहुत अच्छी चल रही होती है और इसकी वजह से इनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम श्रेयांशु होता है। शांता की एक बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है इशरत परवीन। इशरत परवीन की भी 2018 में शादी हो जाती है, लेकिन वह अपने पति को कुछ महीने बाद ही छोड़ देती है, क्योंकि शांता और इशरत परवीन का आपस में चल रहा होता है, मतलब रिलेशनशिप चल रहा होता है, जिसे हम लेस्बियन रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो इसी वजह से वो अपने पति को छोड़ देती है और इशरत और शांता का अफेयर उनकी शादी से पहले ही चल रहा होता है। ये बात पंकज को भी कहीं ना कहीं पता होती है, क्योंकि वो देर रात तक आपस में चैट्स करते हैं, कॉल पे बात करते हैं रात रात भर। लेकिन समाज की डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पंकज किसी को भी ये बात नहीं बताता है और वो ये सोचता है कि ये मेरी वाइफ किसी लड़की के साथ ही तो रिलेशनशिप में है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस बात से फास्ट फॉरवर्ड श्रेयांशु अपनी लाइफ जी रहा होता है, जिसके पास एक डॉगी भी होता है जिसका नाम शैडो होता है। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डॉगी होता है, किसी भी अनजान व्यक्ति को देख के वो भौंकने लग जाता है। इस डॉगी का इस केस में बहुत बड़ा रोल है। श्रेयांशु अपने स्कूल से नॉर्मल डे की तरह घर आ रहा होता है, पर वो देखता है उसका घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने घर के अंदर घुस जाता है और देखता है उसकी माँ और उसकी सहेली आपस में कैंची चला रही होती है। ये देख के श्रेयांशु को थोड़ा शॉक लगता है और वो समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना है, और वो जल्दी से उस रूम से बाहर निकला। उस दिन के बाद वो अपनी माँ से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि वो लोग गलत कर रहे थे। और फिर शांता और इशरत आपस में डिस्कस करती हैं कि अगर इस बच्चे ने हमारी ये बात समाज में फैला दी तो फिर क्या होगा। इस वजह से वो उसको मारने का प्लान बनाते हैं। और फिर आता है 18 फरवरी, जिस दिन ये काम को वो अंजाम देती। इशरत सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति से श्रेयांशु के सर पे वार करती है और फिर उसकी माँ उसके हाथों की नसों को काट देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस चाकू से वो उसके शरीर में बहुत बार वार करती है और ज़्यादा खून बहने के कारण बच्चे की मौत वहीं पे हो जाती है। जब लोगों को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। पुलिस भी नहीं समझ पा रही होती है कि एक 10 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। और वो 10 साल का बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता है और उसके टीचर्स बताते हैं कि उसको स्पोर्ट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसी दौरान पुलिस नेबर से पूछती है, क्या आपने कोई भी ऐसी आवाज़ सुनी जिसकी वजह से आपको लगा हो कुछ गलत हो रहा है। तो वो देखती है बाहर एक कुत्ता होता है और किसी भी अनजान व्यक्ति को दिखता तो वो ज़रूर भौंकता। अंदर पूरा का पूरा मर्डर हो गया, लेकिन वो नहीं भौंका। तो पुलिस को अंदाज़ा हो गया कि ये काम वो ना वो किसी घर वाले ने ही करा है। पुलिस को वहाँ से एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें एक औरत मास्क जाके जा रही हो। तो उस औरत की पहचान करने के लिए शांता को बुलाकर पूछा जाता है कि क्या आप इस औरत को जानते हैं। तो शांता साफ मना कर देती कि इसका फेस सही से नहीं दिख रहा, मास्क लगा रखा है इस औरत। लेकिन जब पंकज से पूछा जाता है कि क्या आप इस औरत को जानते हैं, तो बता देता कि जी हाँ, ये इशरत है, ये मेरी वाइफ की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो ये सुनकर पुलिस वाले सोचते हैं कि ये उसने इसको पहचानने से क्यों मना कर दिया। और फिर पुलिस शांता से अपने तरीके से पूछती है और शांता उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सारी चीज़ बता देती है कि कैसे वो एक दिन आपस में कैंची चला रहे थे और उनका बेटा आ जाता है और उनको देख लेता है वो सब करते हुए। फिर वो उनसे बात भी नहीं कर रहा होता है और उनको इस बात का डर होता है कि अगर इसने ये बात बाहर बोल दी तो फिर क्या हो सकता है। तो इसी वजह से हमने प्लान बनाया और प्लान बना के उस काम को अंजाम दिया। तो ये सुन के पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चे के साथ ऐसा करा और सिर्फ इस रीज़न की वजह से क्योंकि वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है कि क्या करना है,
तो जल्दी से कर दो।